गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। उसमें भी सबसे फर्स्ट अवस्था जो सबसे पहली है शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम पहली तो नहीं बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली गर्भावस्था है, पर गर्भावस्था हमें नहीं पढ़नी है। गर्भावस्था एनटीटी में जो होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, तो उसमें पढ़ाया और पूछा जाता है। इसमें गर्भावस्था से कुछ नहीं पूछा जाता है। शैशवावस्था और उसके आगे की अवस्थाएं हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं तो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इनफेंटिलिज्म। इनफेंटिलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, इन और फेरी। इन और फेरी, तो इन का मतलब होता है अयोग्य और फेरी का मतलब होता है बोलना। तो स्पीकिंग में अनएबिलिटी या फिर बोलने में अयोग्यता हमारी शैशवावस्था कहलाती है या इनफेंटिलिज्म कहलाती है। तो बोलने में, क्योंकि शैशवावस्था की जो स्टार्टिंग होती है बच्चे की, तो उसमें बोलने में अयोग्यता होती है। आगे चलते हैं हम इसके समय पे, इसके जो है जो इसका काल होता है, कितना टाइम होता है, उस पर चलते हैं। तो समय जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होता है। ये ध्यान रखना, 0 वर्ष से नहीं, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। 0 में हमारी गर्भावस्था भी आ जाती है, इसलिए 0 नहीं, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था चलती है। आगे चलते हैं शैशवावस्था के बारे में जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथन है, तो उनपे चलते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा वैलेंटाइन। ये देखिए सारे जो कथन है मैंने लिख रखे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं और ये सारे वो कथन है जो शैशवावस्था से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आते हैं हमारे पहले वैलेंटाइन के कथन पे। वैलेंटाइन ने बोला था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसका मतलब कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा सीखता है, उसकी सीखने की कैपेसिटी बाकी अवस्थाओं के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चा अगर सीखना चाहता है तो वो सबसे ज्यादा सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है, किसमें? शैशवावस्था में। चलते हमारे सेकंड मनोवैज्ञानिक पे। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। खतरनाक और अपीली काल क्यों बोला? खतरनाक क्यों बोला गया इस अवस्था को? क्योंकि शैशवावस्था जो है, इसमें जो मृत्यु दर होता है, डेथ रेट जो होता है, वो सबसे हाई होता है बाकी अवस्थाओं के कंपेयर में। बाकी अवस्था मतलब हम किन 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं केवल? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों के कंपेयर में बच्चे की शैशवावस्था का जो डेथ रेट होता है, जो मृत्यु दर होती है, वो सबसे ऊंची होती है। तो इसलिए शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। आते हमारे थर्ड पे, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बोला 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है। तो ये क्यों बोला? क्योंकि बच्चे का दिमाग उतना डेवलप हो चुका होता है कि अब वो आगे क्या बन सकता है, तो वो उसकी क्षमताएं इस काल में निहित हो जाती हैं। आगे चलते हैं गुड एनफ। ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बोला व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ये देखिए इससे रिलेट कर रहा है ना कि जितना वो अपने 18-19 एज तक पहुंचते पहुंचते जितना उसका दिमाग डेवलप करेगा, उसका 50% इस एज में हो जाता है डेवलप। उससे ज्यादा मतलब जितना, इसलिए वो जो बनना चाहता है तो क्या होता है, वो निहित हो जाता है इस स्टेज में। ये आपका एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। शैशवावस्था समय क्या होता है इसका? जन्म से 5 से 6 वर्ष। 0 वर्ष से नहीं, जन्म से 5 से 6 वर्ष। पहले मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन, इन्होंने बोला शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये सीखने का आदर्श काल है, इसमें ग्रहण करने की क्षमता बच्चे की सबसे हाई होती है। सेकंड पे आते हैं हरलॉक। शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। खतरनाक है, इसमें मृत्यु दर सबसे ज्यादा होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है। गुड एनफ ने बोला व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 50% 3 वर्ष में हो चुका होता है। आगे आते हैं शैशवावस्था के उपनामों की तरफ। उपनाम मतलब शैशवावस्था को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, या
खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अतार्किक मतलब जिसमें कोई तर्क ना हो, बिना तर्क के चिंतन की अवस्था शैशवावस्था होती है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चिंतन की। पहली अतार्किक जो शैशवावस्था है, दूसरी तार्किक जो बाल्यावस्था होती है, और तीसरी हमारी अमूर्त। अमूर्त कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को अमूर्त मतलब जिसका रियलिटी से जो है कोई नहीं होता है, रियलिटी से अगर भले ही कोई कांटेक्ट नहीं है तो फिर भी आप इमेजिन करने की क्षमता उनमें जो है विकसित हो चुकी होती है, तो वो अमूर्त जो है विचारों की अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था हमारी हो जाती है किशोरावस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था, और तार्किक चिंतन की अवस्था क्या हो जाती है शैशवावस्था के बाद? बाल्यावस्था। आगे चलते हैं सेकंड पे। शैशवावस्था का सेकंड उपनाम, दूसरा उपनाम क्या है? जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है ये। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल ऑब्वियसली होता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो बनना चाहता है तो वो बन जाता है, या इतना उसका दिमाग 50% डेवलप कर चुका होता है। टोटल उसका जितना होगा उसका 50% दिमाग उसका विकसित हो चुका होता है। आगे चलते हैं। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें खिलौनों से बहुत अट्रैक्ट होता है, खिलौने उसको बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए शैशवावस्था के काल को, मतलब जन्म से 5-6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं तो उन्हें खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगले पे आते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की आयु। तो छोटा बच्चा होता है तो उसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है, जहां से वो सीखता है सबसे ज्यादा, तो वो क्या होता है, वो दूसरों को है ना, दूसरों को देख के उनसे सीखता है। दूसरे जैसा करते हैं उनका अनुकरण करके जो सीखता है, तो वो शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके सबसे ज्यादा सीखते हैं, तो इसलिए शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की आयु कहा जाता है। अगला उपनाम इसका क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है। ये आगे वाले जीवन की आधारशिला है। आगे वो जो भी बनेगा उसका दिमाग 50% इस काल में डेवलप हो चुका है, तो ये भावी जीवन की आधारशिला है। अगले पे चलते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। अब 5-6 साल में बच्चा इतना भी छोटा नहीं होता है कि वो कुछ ना समझे, तो संस्कार निर्माण उसमें छोटे से ही उसको अच्छे और बुरे की समझ और संस्कार निर्माण उसमें इस शैशवावस्था से, इस अवस्था से ही होना प्रारंभ हो जाता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और